Good morning, 10th class. So, in today's week revision, we will be revising the chapter Magnetic Effect of Electric Current, and these are the few topics that we need to revise this week. I'm not going to revise like whole of the chapter and whole of the properties because there are some more things that are more important in this chapter, and we will be revising those part only. Okay. So the very first is magnet and its property. We are doing it from like so many classes, so that topic you will like do by yourself. Next is the magnetic field lines. We have done this so many times, so we will not continue that as well. I'm very sorry for the disturbance. The next new topic to you is the magnetic field due to current carrying conductor. This we will do. Magnetic field due to current carrying conductor, especially the straight conductor. Straight conductor. इसके रूल्स में आपको दिक्कत आ रही है तो हम वो रूल्स ही करेंगे आज के लेक्चर में स्पेशली। बेटा ये क्या कह रहा है कंसेप्ट कि आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है सपोज नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी होती है। तो इसके लिए जो रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल। वो क्या है आपका? राइट हैंड थंब रूल। अब ध्यान से देखना, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। सपोज ये मार्कर आपका कंडक्टर है, राइट हैंड थंब रूल ये कह रहा है इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करो सच दैट आपका ये जो थंब है इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में। ऐसे ही होल्ड कर सकती हूँ मैं इसे। अब जो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन होगी, फिंगर्स की आपकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब फिंगर्स कैसे आ रही है? ऐसे कर्ल हो रही है, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं। तो आपकी जो बेटा बेसिकली डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो आपकी इस कंडीशन में, दोबारा से करके बता देती हूँ, अगर करंट आपका नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो ऐसे होगी। ठीक है। ऑपोजिट केस में कंडक्टर सीधा ही रखना है, इसको ऑपोजिट होल्ड करना है। ऑपोजिट होल्ड करते ही फिंगर्स उल्टी चली गई तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपकी ये होगी। ऐसे निकालोगे आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अगला जो है वो है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अगला आपका है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये रूल किस लिए है पहले ये समझो। आपको पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और उसके पास आप जब भी निडल लेकर जाओगे तो वो निडल होगी डिफ्लेक्ट। वो निडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट। तो करंट कैरिंग रूल ये बताएगा, सॉरी एम्पियर स्विमिंग रूल ये बताएगा कि ये जो डिफ्लेक्शन है इसकी डायरेक्शन क्या है। ये जो डिफ्लेक्शन है इसकी डायरेक्शन क्या है, चलो देखते हैं कैसे बताएगा। स्विमिंग रूल है तो कुछ स्विमिंग से रिलेटेड होने वाला है। स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। आपको क्या एज्यूम करना है? एक इंसान करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है। एक इंसान करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है कि मतलब करंट उसके पैरों से आ रहा है और उसके सिर से बाहर निकल रहा है। देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड मूवमेंट, then the direction of his left hand movement will show you the direction of deflection of needle. इसका लेफ्ट हैंड जहां मूव कर रहा है स्विमिंग करने के लिए वो होगी निडल की डिफ्लेक्शन। जिस डायरेक्शन में करंट है कंडक्टर में उस डायरेक्शन में एक इंसान को एज्यूम करो वो स्विमिंग कर रहा है, उसके फीट से करंट अंदर जाएगा, सिर से बाहर आएगा। जिस डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका निडल, जो बेसिकली हम कर रहे हैं, निडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये है एम्पियर्स स्विमिंग।
अगला है आपका मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप कुछ नहीं है, एक आपका सर्कल शेप में बेंड की हुई वायर है, करंट ट्रेवल कर रहा है इसमें, फाइन। इस पोर्शन पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो वही पहला केस आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे होंगी, यहाँ ऐसे होंगी, बीच में स्ट्रेट, ठीक है। सेम राइट हैंड थंब रूल से करोगे आप। अगला है सोलेनॉइड बेटा। सोलेनॉइड में बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ, बता रखी है पर ठीक है भूल जाते हो बट इम्पोर्टेंट है। सोलेनॉइड क्या है, एक आपने सॉफ्ट आयरन का कोर लिया सिलेंडर शेप का, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप कर दी और उस कॉपर वायर को एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, उसमें करंट ट्रैवल करवा दिया। तो ये सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, पढ़ा है हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करने पे ऑब्वियसली ये एक मैग्नेट की तरीके से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा बनेंगी ना आपकी, वो जो इसके अंदर वाली होंगी वो स्ट्रेट होंगी। मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो वो स्ट्रेट होंगी। अब आपको पता करना है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो आप दूसरे किसी मैग्नेट को इसके पास लेकर आओ। अगर रिपेल कर रहा है नॉर्थ पोल इस साइड को तो ये नॉर्थ पोल हुआ, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये साउथ पोल। सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसकी वजह से आपकी मोटर वर्क करती है, इसी की वजह से आपके स्पीकर्स आपके ईयरफोन्स में फंक्शनिंग हो पाती है। तो मोटर की बात करें, मोटर करते हैं। मोटर का पहले प्रिंसिपल देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो दे रहे हो वो किसमें बदल रही है, मैग्नेटिक एनर्जी में और साथ ही साथ मैकेनिकल। इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल एनर्जी में आपकी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी। ये प्रिंसिपल है, ऑपरेटर्स कल वाली वीडियो में बहुत डिटेल में करवाया था, तो मैं मेन जो फोकस करना चाहती हूँ वो रूल पे फोकस करेंगे आज। ये आपका आर्मेचर है, यहाँ पे आपकी स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर लगा होता है, ये आपका सोर्स होता है, करंट की डायरेक्शन ये होती है। मतलब कैसे भी ले सकते हो, मैंने ये ड्रॉ किया, ए बी पोर्शन, सी डी पोर्शन। हमें क्या निकालना है, हमारे पास देखो बेटा तीन चीजें होती है, यहाँ पे नॉर्थ पोल दिया होगा, साउथ पोल दिया होगा, मतलब मेरे पास करंट है, करंट की डायरेक्शन है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस हैं, मेरे पास मोशन की डायरेक्शन नहीं है कि ये ए बी पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ जाएगा। उसको निकालने के लिए हमने रूल का यूज किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड क्या रूल है, देखो, होल्ड योर फर्स्ट फिंगर, योर मिडल फिंगर, योर थंब ऑफ लेफ्ट हैंड in such a way that they all will be perpendicular to each other. लेफ्ट हैंड है मेरा, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब मेरे परपेंडिकुलर, राइट। जो फर्स्ट फिंगर है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर will show you the direction of current and thumb will show you the direction of motion of this coil. थंब ये कॉइल कहाँ मूव करेगी वो शो करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन है वो शो करेगी, मिडिल फिंगर ये शो करेगी कि करंट मूव कौन से डायरेक्शन में कर रहा है। चलो अलाइन करते हैं, नॉर्थ से साउथ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ए बी के लिए कर रही हूं मैं, तो ऐसे फिंगर रखेंगे, करंट ए टू बी है, नीचे से ऊपर है, तो ये वाले फिंगर नीचे से ऊपर की तरफ, ऑटोमेटिकली जो थंब हुआ वो बोर्ड के अंदर इंसर्ट हो रहा है, करके देखना,
ऑटोमेटिकली जो थंब है वो बोर्ड के अंदर इंसर्ट हो रहा है, तो मतलब जो आपका ए बी पोर्शन है वो आपका इनवर्ड मूव करेगा, राइट। अब इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है सी डी के लिए, करंट की डायरेक्शन नीचे है, सी टू डी है, तो थंब आपका ऑटोमेटिकली आउटवर्ड मूव करेगा, थंब आपका ऑटोमेटिकली आउटवर्ड मूव करेगा। तो कोई भी चीज, सपोज ये डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर को ऐसे प्लेस करूं, ये आपका बी, ये आपका सी, ये पोर्शन जब नीचे की तरफ जाएगा, ये ए बी पोर्शन जब नीचे की तरफ जाएगा तो सी डी ऑब्वियसली ऊपर की तरफ आएगा, और ऐसे ये स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम की वजह से वापस ए बी उस तरफ चला गया और सी डी इस तरफ आ गया, सी डी फिर सेम रूल की वजह से इनवर्ट जाएगा और ए बी फिर ऊपर आएगा, और ऐसे आपकी मोटर रोटेट करेगी। तो फंक्शनिंग अच्छे से लिखनी आनी चाहिए आपको, डायग्राम बनाना आना चाहिए। दिस इज लाइक योर चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद बेटा 2 टॉपिक जो हैं वो और करने हैं हमने इस चैप्टर में, वो है आपका एसी डीसी करंट, साथ में है आपके डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट्स हम कर चुके हैं, एसी डीसी करके ये चैप्टर आपका बाय द 2020-21 सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम जो बायो कंटिन्यू करेंगे, जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना बेटा, आई विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। इस चैप्टर के जो टॉपिक बोर्ड ने काट दिए हैं हम वो भी करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ जनरेटर का टॉपिक है, मोटर समझ आ गई तो वो खुद ही आ जाएगा, वो भी करेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर साथ के साथ करते रहो आप। दिस इज ऑल फॉर दिस वीक, थैंक यू सो मच।